ये एक फिर से आगे के बारे में हम लोग देखेंगे कि बेसिक आइडेंटिटी में होता क्या क्या है। तो इस पे ये भी एक बेसिक आइडेंटिटी है और इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई वैल्यू दे दिया q इक्वल टू 999 फाइंड q इक्वल टू 999 तो फाइंड क्यूब रूट ऑफ p इंटू p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 वैल्यू बतानी है इसकी। अब देख लो ये दे दिया सॉरी q नहीं p इक्वल टू 999 है तो फाइंड द वैल्यू क्यूब रूट ऑफ p इंटू p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का वैल्यू बताओ। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, इसको एक फॉर्मेशन देखेंगे तो फॉर्म पता है क्या। तो क्यूब रूट ऑफ p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। अच्छा, अगर हम यहाँ 1 का क्यूब कर दें, p का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। बात एक हो गया कि ये जो हो जाएगा ये फॉर्मेशन हो गया p क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 इंटू p स्क्वायर प्लस 3p इंटू 1 स्क्वायर। ये फॉर्मेशन हो गया सेम यहाँ। अब ये p क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p इंटू p प्लस 1, ये फॉर्मेशन बनेगा। जैसे ही ये फॉर्मेशन बनेगा यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ p प्लस 1 का होल क्यूब। p प्लस 1 का होल क्यूब यहाँ से पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका p प्लस 1 रूट से जैसे ही निकलेगा तो p प्लस 1। अब p कितना था 999 प्लस 1 इक्वल टू 1000, वैल्यू हो गया 1000। इस तरह से इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अगर इस चीज को याद रखा जाए, बेसिक आइडेंटिटीज को याद रखा जाए तो हो सकता है। अगला फिर से एक दूसरा बेसिक आइडेंटिटी देख लेते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे आपके। और आगे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिससे एडवांस का कोई भी नहीं छूट पाएगा। ज्यादातर जो बेसिक आइडेंटिटी से होगा वो नहीं छूटेगा, क्योंकि बेसिक आइडेंटिटीज यहीं से होती है। तो इसके आगे देख लेते हैं। फिर दूसरा, अगर दिया हो कि कोई नंबर है a अपॉन a k है, तो उसके हम लोग स्क्वायर तक देख लेते हैं, क्यूब का देख लेते हैं। तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो k क्यूब माइनस 3k। फिर अगर दिया a माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू k, देन a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब k क्यूब प्लस 3k। ये फॉर्मेशन 2 हो गया, और ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चंस आपके स्क्वायर वाले के क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये हो गया होगा क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू √5 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x माइनस 1/x। यही क्वेश्चन है सर, दोनों प्लस ये भी प्लस। तो दिया हमको है कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/x का वैल्यू √5 है, तो वैल्यू कितना होगा, यही क्वेश्चन है। हाँ, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो x माइनस 1/x इक्वल टू √5। तो यहाँ हो गया x, दूसरा हो गया 1/x √5। दोनों तरफ स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5। और इधर -2 होगा, उधर जाके +2 हो जाएगा, +2। इतना का वैल्यू आ गया। तो ये 7 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 7। जब 7 आ गया तो फिर यहाँ से देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं। तो इधर भी 7, इधर 2 जोड़ दिए, 7 और 2 9। इसको लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि x इंटू 1/x कट जाएगा दोनों, और यहाँ आ जाएगा 9। अब x प्लस 1/x √9 जो कि 3 देगा, x प्लस 1/x। अब ये 3 दे दिया और यहाँ से 7 वैल्यू है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दे। 7 इंटू 3 21। ये हो गया इसका वैल्यू 21। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक x plus 1/x equal to √3. So find x to the power 17 plus 1/x to the power 17। ये ही निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? ये निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? ये 17 का हमको नहीं पता। इसका फॉर्मेशन दो तरह से होता है, एक x के पावर 6 इक्वल टू -1 और x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेशन में दिया है तो दो चीज हमको पता है कि अगर x के पावर 6 हो जाएगा तो उसका वैल्यू -1 होगा और x के 6 पावर 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन ये तो ना 6 के मल्टीपल्स में है, तो हम इसको 6 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो एक और x से गुना कर देते हैं और एक x से डिवाइड।
तो यहाँ गुना करेंगे तो 18 अपॉन x प्लस x अपॉन 18, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब हो जाएगा क्या, 8 इंटू एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन 18, एक्स के पावर 18। 6 का वैल्यू -1। अच्छा, अब x के पावर 6 के पावर 3 अपॉन x प्लस x अपॉन x के पावर 6 के पावर 3, -1 पावर और -1 अपॉन x माइनस x, दोनों जगह माइनस। अब इसको क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लिए तो होगा क्या, x प्लस 1 अपॉन x। x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू कितना था, √3, तो पहले माइनस लगा √3, आंसर हो गया -√3। ये हो गया आंसर -√3। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। कि ये दिया है फॉर्मेशन, x प्लस टू फाइन x टू द पावर 25 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 25। अब ये वैल्यू निकालनी है हमको, x प्लस 1 अपॉन x बराबर √3, तो फाइन x के पावर 25 प्लस 1 अपॉन x के पावर 25। तो हमको 6 का मल्टीपल ही इसका पता होता है, या तो 6 के -1 ले या तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, दो वैल्यू हम लेकर बना सकते हैं। इन्हीं दोनों पे फॉर्मेशन करना होगा इस इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, x को छोड़ दे और x के पावर 24 प्लस 1 अपॉन x इंटू x के पावर 24 हो गया, पावर इवन हो जाएगा, x इंटू एक्स टू द पावर 6 के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर 6 के पावर 4, पावर इवन माइनस प्लस में बदल जाएगा, x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू एक्स। अब हो जाएगा क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x अपॉन 1 अपॉन एक्स, वैल्यू √3, आंसर। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, तो फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू 3 है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का वैल्यू कितना होगा, x क्यूब। अभी हम लोग देखे थे कि कोई अगर है नंबर, उसके इनवर्स का सम a है या k है, तो उसके क्यूब और उस नंबर के इनवर्स के क्यूब का, उस नंबर के क्यूब का सम k का क्यूब -3 के होता है। अब ये फॉर्मूला हमको दे दिया, तो सेम यहाँ वैसे ही बैठा देंगे, 3 का क्यूब -3 इंटू 3, 27 -9 18, आंसर।
अब हम लोग अगले टाइप पे देखेंगे। ये बहुत ही ध्यान से देखने की चीज है कि अगर 3 टर्म दे दिए x y प्लस z और बोल दे कि यह 0 है, इसका मतलब हो सकता है कि ये एक इंटीजर हो, कोई x y एंड z आर इंटीजर। ये पॉसिबल हो सकता है कि ये तीनों इंटीजर हो और इनका सम 0 आ जाए। लेकिन अगर ये दे दे और बोल दे कि ये 0 है, तो ये तीनों 0 होंगे, क्योंकि किसी नंबर या किसी नंबर के स्क्वायर का सम 0 हो नहीं सकता। क्योंकि अगर हम इंटीजर में -1 भी लेंगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 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 3 हो जाएगा, तो 0 नहीं हो सकता। और ये 0 कब होगा? इसका मतलब कि ये सारा 0 होगा। ये x y और z तीनों 0 के बराबर होंगे। z y और x ये तीनों 0 के बराबर होंगे, तभी इनका स्क्वायर का सम 0 होगा। अब इसी पे देखेंगे आगे। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करेंगे और उनका सम दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 होगा ही नहीं। अगर वो होता है तो वो नंबर 0 होगा। क्वेश्चन दे दिया x - 1 x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइंड x प्लस y। अब ये 0 दे दिया, और अभी जो हमने देखा है थ्योरी, उसमें कहता है कि दो नंबर के सम का स्क्वायर 0 तभी होगा जब वो दोनों नंबर सम होगा, सॉरी वो दोनों नंबर आपस में एक तो बराबर होंगे प्लस में 0 के बराबर होंगे। x - 1 0 के बराबर होगा, फिर y - 2 भी 0 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। अब हमसे पूछा गया था x प्लस y 2 और 1 3। नहीं तो आप अगर इसको तोड़ते फिर उधर ले जाते, फिर x y का वैल्यू आता इक्वेशन हमको दिया, एक ही इक्वेशन था। हमारे पास वेरिएबल 2, इक्वेशन 1। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है a - 2 का होल स्क्वायर प्लस b - 3 का होल स्क्वायर प्लस c - 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड रूट अंडर a प्लस b प्लस c। अब ये हमसे पूछ दिया, दे दिया इन तीनों के सम का स्क्वायर का सम 0 है। इसका मतलब ये तीनों आपस में 0 के बराबर होंगे। अगर ये तीनों 0 के बराबर होंगे तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 11। तो रूट अंडर यहाँ हम डायरेक्ट डाल देंगे 2 प्लस 3 प्लस 11 कितना हो जाएगा टोटल 16। और जैसे ही रूट से निकलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4।
4 हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस b प्लस c माइनस 3। तो फाइंड a माइनस b प्लस c। हमसे यही पूछ दिया, ये पूछ दिया है a b और c। देखिए यहां से हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमसे पूछा भी वही है a प्लस b और इक्वल टू 2a माइनस 2b प्लस 2c माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कर दिए माइनस 3। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सबको इधर लेकर आते हैं, तो माइनस 2a प्लस 2b माइनस 2c प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 0। अब a का फॉर्मेशन देख लेते हैं, एक b फिर c, मतलब a के साथ माइनस है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस है तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, c माइनस में है तो प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तीनों 0 के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों आपस में 0 के बराबर होंगे अलग अलग। और जब ये अलग अलग बराबर होंगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 1 और c का वैल्यू 1। मतलब a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 1 तो माइनस इंटू माइनस 1 और c का वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तीनों मिलकर 3 हो जाएगा। आंसर होगा 3।